जल्दी करो। मॉड्यूल से कहाँ तक गाड़ी पहुंची? तुम बनाएगी क्या समृद्धि? बना डाली? बोले रोज 5-5 10 पूछो, क्यों नहीं पूछती? मेरा मुंह घिस जाएगा ये शब्द बोलते बोलते, फिर एक टाइम बाद ये चीज मैं बोल नहीं पाऊंगा। अरे पहले घर घरा होता है ना, अब घिसते घिसते प्लेन हो जाएगा, फिर कहाँ आ जाएगा? समझ रहे हो इसका तात्पर्य क्या है? बहुत डीप है। देखो, ओके, एनीवेज, सो लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ा था। कहाँ पे कैसे यूज होगा थोड़ा दिमाग में बैठ, कभी ऐसे फेंका और कहीं पे अगर अपन को x और y पता हो, r दिया हो, तो वहां से u और थीटा वगैरह निकाला जा सकता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हमने दो पढ़ा था, एक बिना u का था, भूल गए, x sin थीटा 1 - x/r, और एक था जिसमें u था। तो अगर मान लो मुझे u निकालना है और थीटा, u और थीटा दोनों नहीं पता है, तो सेकेंड वाले का यूज करके अपन थीटा निकाल सकते हैं, और एक बार थीटा जाएगा तो फर्स्ट वाला यूज करके u भी निकल जाएगा। समझ गया ना? ओके, सो नेक्स्ट इज स्पीड एट हाइट h। देखो, आप इसको क्वेश्चन समझो चाहे डेरिवेशन समझो, जो मन करे वो समझो, हमारे लिए बहुत सरल है ये। क्या सर आप ये निकालना चाहते हो कि जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, जैसे ही प्रोजेक्ट किया, तो इसकी जो रफ्तार होगी, पहले टाइम के साथ किया था, किस टाइम पे कितना एंगल बना रहा होगा वो निकाला था, उसके लिए भी किसका हेल्प लिया था? tan थीटा इज इक्वल टू vy बाई vx, और vy को क्या लिख दिया था? u sin थीटा माइनस dt, और vx को क्या लिखा था? u cos थीटा। बोल देगा, याद हो जाएगा, है ना? तो सर उस वाले फॉर्मूला से आपने एंगल और टाइम के बीच में रिलेशन निकाला था, ठीक है? नेक्स्ट, अब इसमें क्या कर रहा है, मुझे अब वेलोसिटी और हाइट के बीच में रिलेशन चाहिए। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं भी याद है तो फर्क नहीं पड़ता है, बट सवाल सॉल्व करते टाइम फॉर्मूला याद होगा तो आप थोड़ा जल्दी कर पाओगे बाकियों के कंपैरिजन में, तभी तो उनसे ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो इधर आ जाओ। तो सर हमें याद कैसे रहेगा कि स्पीड एट हाइट h कैसे कैसे निकालना इसको? तो मेरे दिमाग में जो स्टोरी ये बनी हुई है कि सर जब प्रोजेक्टाइल पूरे रास्ता जब ऐसे चलता है तो इसके पास दो रफ्तार होती है। बोलो भाई, एक इधर वाला और एक तो बड़ा है। तो अब किसी पॉइंट पे इसकी रफ्तार क्या होगा सर? एक vx होगा, एक vi होगा। अगर सर उसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो vx i कैप vy j कैप, और जब रिजल्टेंट निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। समझ गए क्या? अब लेकिन हाइट में पूछा है ना, तो अब अपन कैसे डील करेंगे? अब ऐसे सोचो, क्या अब जिस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी निकालनी होगी बच्चा, उस पॉइंट पे दो रफ्तार, एक y वाला और एक x वाला। x वाला रफ्तार तो बदलता ही नहीं है। अरे यार, x वाला तो बदलता ही नहीं है। वो अगर शुरू में u cos थीटा था तो बाद में भी क्या रहेगा? किसी भी हाइट पे चले जाएंगे वो क्या रहेगा हमेशा? तो बदलेगा कौन? y वाला। अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है किसी हाइट पे, यानी v निकालना है कहां पे? किसी हाइट पे, मतलब किसी डिस्प्लेसमेंट पे, तो कौन, और इस पे एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट, यही ना यार। तो मुझे v निकालना है किसी h पे, तो v और s मतलब डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने वाला कौन सा इक्वेशन है? अबे टाइम तो है ही नहीं, तो कौन सा बचा? कर दो, नहीं आया समझ में? अच्छा, इसमें टाइम नहीं आया ना, मुझे क्या चाहिए था कि इतना हाइट x पे तो फिक्स है u cos थीटा, बचा कौन सा केवल y वाला। तो अब मुझे क्या सोचना था कि इतना हाइट पे कितना वेलोसिटी। तो सर जब टाइम का ना तो यहाँ चर्चा है और ना ही टाइम पूछा है, तो आप झक मार के किसके पास जाओगे? तीसरे। भैया अंदर से ना क्लिक आना चाहिए, फट से कर लेते डेरिवेशन दो बॉडी। समझ गए क्या? तो पूरे रास्ते कितनी रफ्तार? दो। x वाला फिक्स कौन सा? u cos थीटा, और y वाला तो अपन निकाल लेंगे h हाइट पे। उसके लिए किसका यूज कर लेंगे? थर्ड इक्वेशन का। ठीक है ना? चलो करेंगे लोग। अब देखो, अगर मुझे फॉर्मूला ना भी याद रहेगा तो भी काम चलेगा, पर ये तुम्हें तो पता होना चाहिए। अच्छा, वेलोसिटी चाहिए आपको किसी हाइट पे, मैंने कहा कि मैंने इसको फेंक दिया, तो बताओ जब ये 5 मीटर ऊंचा होगा जमीन से तो उसके पास कितनी रफ्तार होगी? तो दिमाग में घंटी बजेगी, सर एक x होगा एक y होगा, एक x होगा एक y होगा। x पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, y वाला बदलेगा। तो सर y चाहिए किसी हाइट पे, तो यदि हम वेलोसिटी और हाइट को रेट करें तो झट मार के थर्ड इक्वेशन के पास जाएंगे। कर लो, आ जाओ। तो हमने कहा कि यहाँ पे बचवा, देखो जरा सर, यहाँ पे एक वेलोसिटी होगा vx और एक वेलोसिटी होगा, बोलो भाई, vy।
तो ये जो नेट वेलोसिटी होगा इसको कैसे लिख सकते हैं सर, Vx I कैप Vy J कैप, बोलो भाई। और जो यहाँ पे अगर u थीटा पे फेंको बेटा तो ये तो फिक्स हो गया ना, कितना यार u cos, तो तुझे भी अच्छी तरह पता है कि सर ये Vx जो होगा वो तो u cos थीटा ही होगा, समझ गए क्या। अब फर्स्ट कौन सा गया सर Vy, तो कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, थर्ड। कहानी क्लियर है क्या, देखते जाओ देखते। तुम लोग भी नहीं बोल रहे इधर से, ज्यादा आ गया है तो अब फेंक क्यों नहीं है अभी, है ना। देखो इधर सवाल बना लिया पूरा, मॉड्यूल खत्म, झूठ बोल रहा है। अभी क्या है आज 23, मतलब वार बताओ रे, फ्राइडे है ना, हाँ इस संडे को है ना ये टेस्ट। वहां से आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं तो फिजिक्स का लूंगा। चैप्टर रहेगा आपका, रिलेटिव भी रहेगा, बंडी भी रहेगा और ड्यूटी भी रहेगा। और उसके बाद वाला संडे का वहां से टेस्ट आ गया तो ठीक, नहीं तो अगर हम नहीं तो जो आगे पढ़ाए हुए रहेंगे वो पूरा रहेंगे। मतलब मेरा फिजिक्स का टेस्ट चलते रहेगा, वहां से आया तो नहीं लूंगा, नहीं हुआ तो मैं अपना ले लूंगा, ठीक है। चलो तो चलो जरा वी वाई के पीछे चलो, बताओ क्या करें। अरे थर्ड इक्वेशन बोलो रे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, यही होता है ना। तो y के लिए क्या लिख लें, vy स्क्वायर, बोलो भाई, इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2a की जगह बेटा क्या आ जाएगा माइनस जी इंटू, माइनस जी क्यों लिया, अरे इनिशियल ऊपर ना यार, तो ऊपर वाला पॉजिटिव बाकी सब जो इधर होगा नेगेटिव रहेगा ना। तो बेटा ऊपर की तरफ हाइट x ले रहे हो तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो देखो पॉजिटिव x लेकर है पक्का। और ग्रेविटी किधर लग रहा होगा नीचे, इसीलिए कैसा है नेगेटिव। अब चलो वैल्यू लिखो जरा, तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखूं बोलो तो u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, बताओ कोई दिक्कत पक्का। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वेक्टर v है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो तुम शायद बोलोगे सर अंडर रूट ऑफ, बोलो रे vx स्क्वायर प्लस, अरे ये करते ना अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ये पक्का। अब जरा बताओ मुझे, क्या तुम्हारे पास vx की वैल्यू पहले से है, कितनी है, और क्या vy स्क्वायर की वैल्यू तुम लोग निकाल लिए हो, तो उठा के रख दो। तो सर देयरफॉर ऐसे लिख दो, मॉड ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बेटा vx था ना, vx की वैल्यू कितनी थी u cos थीटा, इसका स्क्वायर है बच्चा, vx स्क्वायर है तो ये vx था उसका स्क्वायर, और vy कितना आ गया है देखो, तो vy स्क्वायर कितना रखता है हाँ प्लस u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, यही है। कंफ्यूज तो बेटा ये vy स्क्वायर था तो सीधा vy स्क्वायर की जगह लिख दिया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो ये आ गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, बेटा देखो तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा दे रहेगा, तो बेटा अगर अपन u स्क्वायर को कॉमन ले ले तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, 10th क्लास में पढ़ रखे हो। तो सीधा क्या लिख दूं मैं इसको, u स्क्वायर माइनस 2gh, समझ गए क्या। ये कौन सा वेलोसिटी बेटा, नेट वेलोसिटी, किसी हाइट पे कितना हो टोटल, ये x या y वाला वेलोसिटी नहीं है, ये कौन सा वाला है, अरे नेट वेलोसिटी है, समझ गए क्या। x तो बदलता नहीं है, y बदलता रहता है, नेट मतलब x और y दोनों का कंट्रीब्यूशन, समझ गए। आगे बढ़ सकते हैं, चल फॉर्मूला याद हो गया क्या, ये आसान है थोड़ा सा, रेंडर रूट और यूज करवाने 2gh का, देखो थीटा उठा आया नहीं यहाँ, तो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं क्या, बोलो तो वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी भाई, नेट वेलोसिटी है ना, नेट वेलोसिटी एट एनी हाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, समझ गए क्या। मतलब अगर हम आपसे पूछें, बांग्ला से सवाल दिया हुआ है ना कि यार हम एक 30 डिग्री पे को फेंके, ठीक है, तो 10 मीटर हाइट पे उसके पास कितनी रफ्तार है नेट वेलोसिटी, तो हम बोले कि हम उसको 60 डिग्री पे फेंके, तो बताओ अब 10 मीटर हाइट पे उसके पास 10 मीटर हाइट पे उसके पास कितनी रफ्तार होगी, सर से थीटा से कोई लेना देना नहीं है, गधे रहोगे नहीं है भैया। इस फॉर्मूला में तुम्हें कहीं थीटा दिख रहा है क्या, नहीं ना दिख रहा है, मतलब अब जब भी मुझे क्या चाहिए होगा, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा हाइट, तो मैं उस जगह से क्या बता दूंगा रफ्तार, एंगल से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। ठीक है, आता है बच्चों, इससे ना मतलब ना मोर देन करेक्ट
दो आंसर ज्यादा होगा, कौन सा सही होगा। अब तुम्हें ये वाली बात याद रहेगी तब टिक मार पाओगे। अब सीधे ही पूछा भाई किसी हाइट पे अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा दिमाग रखना, ठीक है। चलो चीजों को देखो, एक दिन में नहीं याद होगा, मुझे भी नहीं याद। अभी अभी दिखे तो देख अच्छा ठीक नहीं है तो मेरे को फिर याद आ गया। अबे ऐसा भैया सारे टीचर पढ़ते हैं एक बार, सवाल हमें थोड़ी, हमें तो पढ़ाना है। तो एक सीक्वेंस में रिदम में चलेगा ना, कहानी बीच बीच से थोड़ी याद होता है। अबे खाना बनाने का एक प्रोसेस है ना बाबा, है ना। समझ आ गया, ठीक है। आ जाओ। हाँ जी ठीक है, आ गया। चलो भाई शुरू हो जाओ, चलो चलो चलो। चल आराम से देखो, सोचो समझो और पीछे से नहीं देख के आंसर बताया करे। बताया जाए भाई। हाँ जी समृद्धि, सवाल समझना है, क्लास में हुआ है। भाई जंग लग जाएगा दिमाग को गधो, थोड़ा घिसो। अच्छा सवाल ही समझा दो, आंसर छोड़ो, बाकी तो अपन निपटाएंगे। ये जो हमने पीछे फॉर्मूला जो पढ़ा था, ये क्या रिलेशन दे रहा था कि किसी हाइट पे कितनी रफ्तार होगी। फॉर्मूला है ना हमारे पास, दिख रहा है क्या, यू अंडर रूट यूज करो। चल अब कर। हाँ जी सवाल समझाओ, बाकी सॉल्यूशन छोड़ दो, क्वेश्चन ही समझा दो। खतरनाक है रिली लिख दिया नहीं है? क्या पढ़, खतरनाक का है भाई, पढ़ो तब तो। अरे भाई साहब बोलो रे। बोर्ड चमकता है, लाइट कम कर दिया जाए तो बोर्ड शायद कम चमके। आधा काला आ रहा था, इसको ही बंद कर। अरे भाई गजब आ रहा है। चल हाँ जी बताया जाए। सवाल बताओ ना क्या बोल रहा है, आंसर छोड़ो तुम, क्वेश्चन में समझा दो। Speed of a particle when it is at a greatest height। तो शक्ल तो बनाओ, एक शक्ल बना दिया, प्रोजेक्टाइल तो कर रहे हैं। तो मान लो किसी प्रोजेक्टाइल को चाहे रख दो भाई। The speed of a particle when it is at its greatest height is root 2 by 5 of its speed when it is at its half of the maximum height. The angle of projection is dash and the velocity vector angle with horizontal at half of the maximum height is dash. वही डैश डैश में भर दो, कुछ भी मन करे क्या। अच्छा अबे भाई सॉल्व कर। तो मान लो, अरे इधर देखो रे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, देखो क्वेश्चन का शुरुआत कहीं से तो करोगे। अब प्रोजेक्ट टाइम लिया तो पहले बोलोगे ना भैया फेंक रहे हैं, कहां से फेंक रहे हैं, किसी थीटा पे। अच्छा ये निकालना भी है ना, ये थीटा निकालना है भाई, और जो हमें दिया उस पर जरा फोकस करते हैं। एक बात बताओ, अगर u से फेंकेंगे तो x एक्सिस पे इसके पास कितनी रफ्तार होगी, u cos थीटा, और ये रफ्तार क्या x में कभी चेंज होती है क्या, पूरे रास्ते u cos थीटा ऐसी है, बढ़िया है। अच्छा अब देखते हैं, थोड़ा कुछ कुछ लिखा था इन्होंने। The speed of particle when it is at its greatest height। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल कहां पे बच्चों आप बोलो तो जरा, ग्रेटेस्ट हाइट पे। इसका ग्रेटेस्ट, अरे मैक्सिमम हाइट को ग्रेटेस्ट हाइट बोल रहे हैं, है ना। ग्रेटेस्ट हाइट पे जो रफ्तार होगी, तो यहां पे बताओ मुझे कौन सी वाली रफ्तार होगी। सिर्फ सवाल को ब्रेक करो, पढ़ो तो अपने आप बनेगा। आंसर छोड़ दो तुम पहले स्टेप में कभी भी सोचोगे आंसर निकालने तो कभी नहीं आने वाला है। तुम्हें जो बोला है उसको जरा लिखते चलो,
और जब प्रोजेक्टाइल पढ़ दो तुम्हारे में है ना कि ठीक है u से का थीटा तो शुरुआत में cos थीटा, ये सब कहानी बनाते चलो अपने आप आंसर है। जब इस गधे ने लिख दिया ग्रेटेस्ट हाइट पे, बोला ना भाई ग्रेटर है, तो ग्रेटेस्ट हाइट पे इसके पास जो रफ्तार होगी वो तो केवल एक ही होगी, कौन सी, vx वाली। बोलो भाई यही होगा ना। तो मान लो इस मैंने कहा ग्रेटेस्ट हाइट पे रफ्तार इसकी कितनी है, vx, और ये रफ्तार देखो पढ़ जाते, द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट इज कितना होगा, रूट 2/5 times of its speed when it is at its half of the, तो half of the maximum height को मैं कुछ इधर ऐसे बना देता हूँ, देखो जरा, हाँ मान लो इधर कहीं होगा, नहीं इधर नहीं, ये अच्छा निकलेगा, तो इसका आधा मैं कहीं इधर बना देता हूँ, ठीक है, लगभग दिख रहा होगा, बढ़िया। क्या ये है बच्चा हमारे पास h max, बोलो बढ़िया क्या, और ये क्या हो जाएगा फिर h max का आधा, और यहां की अगर रफ्तार को तुम अगर मान लो क्या दे दूं मैं, v डैश दे दूं क्या, v डैश, मान लो मैक्सिमम हाइट पे इसकी रफ्तार अगर v डैश है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिख देता मैं, रूट 2/5 टाइम्स v डैश। अब बताओ, अब पढ़ो स्टेटमेंट को, मुझे आंसर नहीं पता अभी, बस उन्होंने जो बोला है उसी से मैं इक्वेशन बना रहा हूं। सॉल्यूशन में मत जाओ बच्चा, फिर अगला नहीं बना पाओगे। तुम देखोगे सर कैसे क्वेश्चंस को ब्रेक करके हर एक बातों को लिखते कैसे इक्वेशन में, तो खुद बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे पढ़ते कुछ नहीं बनेगा, पढ़ोगे नहीं आया, पढ़ोगे नहीं आया, तो ब्रेक कैसे कैसे करो देखो जरा। The speed of particle when it is at a greatest height, तो मैं फट से बना दिया ग्रेटेस्ट हाइट। और मुझे एक बात पता है, ग्रेटेस्ट हाइट में तुम्हारे दिमाग में कहानी चलनी चाहिए, सिर्फ ग्रेटेस्ट हाइट में ना y वाली रफ्तार ही नहीं होती, सिर्फ कौन सी वाली होती है, x वाली, बढ़िया। तो अब मैंने इसको लिखा vx, मुझे नहीं पता था x वाली होगी इसलिए मैंने vx लिख दिया। फिर क्या पढ़ा देखो, तो is कितना होगा, रूट 2/5, तो लिख दिया रूट 2/5 of its speed when it is at its, कहां पे हो, half of the maximum height। तो जो मैक्सिमम हाइट पे जो रफ्तार थी, तो मुझे तो नहीं बनाने कितनी थी यार, तो मैंने इसको क्या ले लिया, v डैश, तो ये तो बोला है रूट 2/5 टाइम्स v डैश। देखा क्या आराम से बना याद इक्वेशन, ये छोड़ दो, मेरे मतलब अपने ऊपर छोड़ दो, इतना इक्वेशन बना पा रहे हो निकल, ये बताओ सभी पर ठीक से बन रहा है। और समझ में मैंने जो शब्द निकाला बस उसी को पकड़ के इक्वेशन में चेक दिया है, ये बहुत अच्छी कला होती है। और इसको तुम अगर अंग्रेज बन के पढ़ोगे तो कभी नहीं बना पाओगे। स्पीड ऑफ पार्टिकल, इसे चाह तोड़ तोड़ के पढ़ो और जो जो बोला उसका इक्वेशन बना दे जाओ तो बन दे जाएगा सवाल। अब यहां तक पहुंचने के बाद फिर गाड़ी रुकी, अब क्या करना चाहिए बताओ, अब क्या दिमाग दौड़ रहा है, यानी मेरे पास बेटा इक्वेशन तो यही है भाई, इसी में नोट पेश करेंगे, अब कहीं और का क्यों सोचेंगे। पहला टारगेट क्या करा सर, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चंस को ब्रेक करके मैंने इक्वेशन बनाने की कोशिश करी, फिजिक्स में तो यही कला, तो जो वर्ड लिखा उससे इक्वेशन बनाओगे फिर सॉल्व करोगे, तो जो ऊटपट आंसर दिया था इससे मैंने इक्वेशन बनाया। अब मैं सोचूंगा मैं इस इक्वेशन का क्या क्या कर सकता हूं, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे यहाँ पे vx पता है कि सर vx जो होगा ना, x में जो रफ्तार होती है वो कभी चेंज ही नहीं होती है, तो अगर शुरुआत में u से फेंका है एंगल थीटा पे फेंका तो ये u cos थीटा होगा। अब बोलो सर आपको क्यों ख्याल आ रहा है u और थीटा, सवाल में थीटा पूछा था तो थीटा तो लेना पड़ेगा ना भाई, तभी तो थीटा इक्वेशन में आएगा। कहानी बनाते जाओ, जैसे मैं आपको देखो, जैसे मान लो हम लोग भी कभी इंटरव्यू देते हैं, एग्जाम देते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं सारा फॉर्मूला रट के चला जाऊंगा हो जाएगा। अब क्वेश्चन तो वहां पे दागा जाएगा नाम शनाब, तो हमें हमारे पास भी एज ए टीचर मेरे पास भी कोई सवाल आएगा तो मैं थोड़ी सोचूंगा फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, मैं भी तो सोचता हूँ क्या बोला है पकड़ो और उससे इक्वेशन बनाओ, और जब इक्वेशन बन गया तो सारा दिमाग उसी पे लगाएंगे। और सर आपने अपने मन से थीटा, क्योंकि सवाल में पूछा है थीटा, तो थीटा तो बनाना ही पड़ेगा झट मान के, और प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन जो किसी से फेंकेंगे ना किसी रफ्तार से, तभी तो ये सारी कहानियां बनेगी।
मैंने कह दिया इनिशियल यूजर, देख दिया मैंने। अब खेलेंगे इसके साथ, चलो देखते हैं, आ जाओ। तो Vx की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी, बोलते जाओ। u बोलेगा तो Vx इनवर्स जो x में रहे, क्योंकि यहाँ पे केवल x ही रह जाएगा ना, तो यहाँ पे हमने दिमाग लगा के इसको रिप्लेस कर दिया किससे, u cos थीटा। आ रहा है समझ में क्या, अंडर रूट ऑफ 2 बाई 5 v डैश। अब सोच रहे सर इस v डैश का क्या करें, सर हमने ना किसी अब ऐसे लेट करके रखो, सर यहाँ भी u cos थीटा आया है, अब v डैश का तो कोई माई बाप है नहीं, तो v डैश को भी तो इन्हीं लोगों के बीच में मतलब चेंज करना पड़ेगा। और मुझसे इन्होंने क्या बोला था कि ये बेटा कौन सी हाइट है, h max by 2, तो यहाँ पे इसकी रफ्तार किसी हाइट पे कितनी होगी उसके लिए हमने एक्सप्रेशन पढ़ लिया है क्या, अबे यार किसी हाइट पे कितनी रफ्तार होती है, u स्क्वायर माइनस 2gh। पढ़ाई देख रहे हो स्टोरी कैसे बन रही है, तो हमने फिर एक और दिमाग लगा लिया, आजा आजा सर। अब यहाँ पे आपने लिखा ये क्यों कर रहे, वो आना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, इसके बाद ये कर देंगे, इसके बाद ये, तब नहीं सीख पाओगे। तो सर आपने लिखा u cos थीटा अंडर रूट ऑफ 2 बाई 5, और सर ये v डैश हाइट पे चिल्ला चिल्ला के सवाल में झक मारने के लिए तो दिया नहीं होगा, अरे जो चीज दिया उसको जरूर रिलेट किया करो। उसने देखो कैसे क्वेश्चन कैसे हमारे साथ खेल रहा, उसने पहले h max बोला, तो h max से मेरे दिमाग में घंटी भी, अच्छा h max में तो उसके पास एक ही रफ्तार होती है, तो ये सोच की वजह से मैं यहाँ पे क्या लिख पाया u cos थीटा। फिर इसने बोला h max का आधा, अब h max के आधा पे मैं वेलोसिटी को क्यों नहीं सोच रहा x और y, क्योंकि वहां दो दो वेलोसिटी होगा, ठीक। लेकिन मुझे इतना पता है कि सर v डैश पे h max by 2 पे कितना रफ्तार होगा वो निकालने का हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, बोलो बोल रहे, अंडर रूट ऑफ क्या था, u स्क्वायर माइनस 2gh। बताओ कोई तकलीफ, तो सॉल्व हो जाएगा, करें। अब यहाँ ये था फिजिक्स मतलब फिजिक्स यही तक था, तो यहाँ पे h max by क्या लिखूंगा बच्चा, h max by, अरे h max था ना बच्चा, h max by। अब इसके बाद का जो स्टेप है किसका है, गणित भाई, अब गणित है, अब खत्म फिजिक्स। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करोगे भैया, यहाँ भी रूट है, इस पे भी रूट है, यानी दोनों पे रूट लिख सकते हैं ना, अरे भाई अगर रूट a इंटू रूट b है तो क्या तुम अंडर रूट a इंटू b लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हैं, तो रूट जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। चलो इससे अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर ना कर दे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते तो क्या बनता, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 बाई 5 u स्क्वायर माइनस 2gh max बाई 2। ठीक है, अभी भी लेकिन एक समस्या है, सर आपको तो थीटा उटा निकालना है, क्या मुझे इसी कंडीशन के लिए h max का फॉर्मूला पता है क्या, नहीं पता है, क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g रे, उसको यहाँ लाके रख सकते हैं, क्या था सर h max का फॉर्मूला, ये टफ कैटेगरी के सवाल आते हैं, ये टफ है। तो दिक्कत बस यही है ना कि आपको बस ये सीखना है कि सर आप क्या सोच के स्टेप कर रहे हो, ये नहीं सीखना है कि ये स्टेप है, दोनों में फर्क है थोड़ा सा ही, मेरी बात है ना, ये नहीं सीखना है कि ये स्टेप होगा, सर आपके मन में कौन से भगवान आके क्या बात बता रहे हैं कि आप ये सोच के कर रहे हो, वो सीखना इंपॉर्टेंट है, तभी सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो हम अगर कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो अगर मैं ना भी बताऊं, मान लो कोई टफ है, मान लो रेड क्या है, तुम तो इसी करके लिखेंगे, तो फट से टोक देना, इसे कहा सोच के लिख दो भैया, बताओ हमको हमें भी तो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए ना, क्यों लिख रहे, मेरे लिए सटीक के लिए अप्लीकेबल रहता है, तो रीजन जानना जरूरी है, तब तुम में कोई नहीं रोक पाएगा, फिर खुद एक टाइम आएगा कि 1 महीना 1.5 महीने बाद तुम्हें खुद अंदर से आवाज, अंदर आत्मा बोलेगा भाई ये कर, जैसे जब भी खाना आता है तो पता ना फट से खाना है ना, उस टाइम सोचते क्या ऐसे लात वात से नहीं, लेकिन जुगाड़ करते क्या, ज्यादा दूर हो तो अबे नहीं खींचते ऐसे करके खींच लिया,
फिर धीरे से पैर रख दिया, फिर इधर पलट लिए, तो अंदर आत्मा पता कैसे करना है। ये बचपन से ट्रेंड हो चुका ना उस चीज के लिए, समझ रहे कि नहीं। तो बस यही ट्रेनिंग लो यहाँ पे। चलो थोड़ा हाथ पांव चलाओगे या मैं ही चलाऊं? चलो क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g था ना। अब देखो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2/5 u स्क्वायर माइनस। सर अच्छा एक और बात, सर आपके मन में क्यों ख्याल आ रहा है कि आप एच मैक्स, सर एच मैक्स को सवाल में बोला था तो आप एच मैक्स के टर्म ही छोड़ देते, तो मैं ही चुन चुन तुम लोग। हाँ पता ही नहीं, पर एच मैक्स शब्द यूज किया था। अब एक और प्रॉब्लम था सर, यहाँ पे थीटा भी नहीं पता और यू भी नहीं पता है, और एक कॉस स्क्वायर थीटा को आप कभी हटा भी नहीं पाओगे और ना एक यू स्क्वायर को हटा पाओगे। तो हम कोशिश करेंगे कि थीटा और यू स्क्वायर वाले दिखे, क्या पता कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाए, दो यू निकल सकता है, या हो सकता है कि यू स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो भी काम बन सकता है, या ऐसे बोले जा रहे देखो इस इक्वेशन में खामियां क्या है, तुम लोग तो पूछोगे नहीं, गधे हो, पूछने के लिए दिमाग चाहिए ना, वो तो है नहीं। देख ऐसे ऐसे समझो, चलो सर आप जो इक्वेशन लिख रहे हो ना, यू भी आपने माना है, थीटा भी आपने माना है, अब यार यू भी यही है, थीटा भी इस इक्वेशन में है, तो कैसे सॉल्व होगा? तो पक्का ही कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के या तो यू एलिमिनेट होगा या तो थीटा एलिमिनेट होगा। समझ रहे हो कहानी क्या? या तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होने चाहिए थे, और एक ही वेरिएबल में अगर दो इक्वेशन, मतलब एक ही इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल आ रहे हैं तो तुम्हें झक मार के एक को ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हट जाए, और तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा उसके लिए। और अगर तुम इस स्टेप पे पहुंचोगे तो धीरे धीरे कहानी अपने आप बनेगी। यहां तक पहुंचते तक में ना मेरे दिमाग में ना घंटी बज गई, मुझे रटा थोड़ा था कि इसके बाद ये करना है, पर मुझे इतना याद था कि सर यू भी आपने माना था और थीटा भी आपने मान रखा है, तो अगर यू और थीटा दोनों तो वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व होगा? तो मेरे दिमाग में ऐसे आ गया जूम करके एच मैक्स वाले फॉर्मूला में यू स्क्वायर आता है, तो अगर यहाँ यू स्क्वायर लेंगे तो यहाँ भी यू स्क्वायर, यहाँ भी यू स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और इधर वाले यू स्क्वायर को उड़ा देगा, तो इस इक्वेशन में केवल क्या बचेगा, केवल थीटा, और हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कहानी समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने दो बातें और सीखी सर, अगर दो वेरिएबल, आज से पहले क्या पढ़ा था, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन, अगर एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल दिख रहा तो पक्का एक को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए चांद से नहीं सोच रहे, उस इक्वेशन में देखो कौन सा सूत्र कन्वर्ट होकर कटेगा, बस तुम्हें वो दो वेरिएबल को पहचानना है। समझ गए क्या रे? देखो बोलोगे एक सवाल में 20 मिनट नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, सीखना कि क्या क्या कर रहे हो आप। इधर आ जाओ, मेरी चाय भी ठंडी हो रही है। देखो तो यहाँ क्या लिखा बच्चा, देखो -2g, अच्छा ये 2 तो उड़ा सकते थे यार, तो g उड़ा दो इसको, h max की जगह लिख दिया बच्चा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब खुश हो जाओ, क्यों नहीं हो सकते? देखिए जी ने जी को खा दिया, और जो मैं चाहता था मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है, u स्क्वायर बाहर निकाल। ये समृद्धि आवत है कुछ? अरे बोला भैया, जोर से बोलो, नहीं तो हम भी वही स्लो मोशन में पढ़ाएंगे। देखो इधर, तो इधर आ गया बच्चा 2/5, यू स्क्वायर बाहर निकाल दो तो अंदर में क्या बच गया यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी तोड़ गया था ना यार, बचा क्या, 2 ही बच रहा है ना। कैलकुलेशन एक बार रीचेक जरूर किया करो, है ना, क्योंकि मैं हमेशा अक्सर गलतियां करता हूँ। तो देखो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब मस्त दिख रहा है ना, अब तो सर थीटा थीटा ही दिख रहा है और वेरिएबल दिख रहा है, मस्त आंसर, यानी हम लोग सही पथ पे चल पड़े। ठीक है, अब घर जाके एक बार स्टोरी खुद बनाया करो, आज जाके एक बार अटैक करना, सोचना मैं क्या सोचूं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या सोचूं। देखो अब ये आ गया अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बढ़िया। अब तो घिसा पीटा स्टेप, अबे एलसीएम उलसीएम लो भाई, कैसे करते हो, cos स्क्वायर थीटा 2/5, देखो मैं सम्मान पूर्वक लिख के दे रहा हूँ तुम लोग को, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है क्या? देखिए 2 इस 2 को खा लेगा, दिखाएगा नहीं रे भाई, 5 उधर भेज दो तो क्या हो गया, 5 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आया क्या समझ में? अब जगह नहीं बचा मेरे पास, मैं नेक्स्ट पे लिख रहा हूँ ना,
तो आया था 5 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझिए क्या? अब अभी भी टेंशन सर, एक साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, एक cos स्क्वायर, तो कैसे सॉल्व करें? तो सर साइन स्क्वायर को तो cos स्क्वायर के टर्म में लिखा जा सकता, कैसे? अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बाबा? 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो सीधा लिख दो 5 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बेटा क्या लिख दिया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब सारा थीटा ही तो निकालना है, खेल लेंगे यहाँ से। तो ये सॉल्व करो इसको जरा। 5 कैलकुलेशन पर जरूर चेक किया करो बच्चा, हो सकता है कि मेरे से मिस्टेक हो जाए, तो कृपया उसका ध्यान रखें। ये इधर आएगा बच्चा तो क्या हो जाएगा? प्लस cos स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो माइनस ना, तो माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा और 2 माइनस 1 आई थिंक 1 होता है। बोलो भाई, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू सॉरी 1/4, तो cos थीटा इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? स्क्वायर जो रहेगा तो रूट बनेगा ना मेरे पास। अब बताओ मुझे 1/2 थीटा कितने पे होता है? अरे तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। ये थोड़े अच्छे सवाल थे जिसमें कई सारी बातें सीखी। अरे अच्छा, लास्ट टाइम सॉल्व नहीं किया था क्या भाई? चलो अच्छा, सो यहाँ तो क्लियर है, होपफुली सीख लिए। कर लोगे इसको? अरे ये क्या दे दिया? ये तो बना लोगे यार, ये तो वैसे ही है बस टाइम पास। अरे हाँ यार, अच्छा तू बनाया था? चल क्या पूछा था? तो एक और पार्ट है, हम अपने कथन से कैसे दूर हो सकते हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। अब क्या पूछा था बच्चा? देखो तो जरा, वेलोसिटी वेक्टर एंगल विद हॉरिजॉन्टल एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा होगा, ठीक। देखो मेरे को हमसे पूछा कौन सा कलर है ये बेटा, ये एंगल चेंज होता है ही नहीं होता है? होता है ना यार। तो हमसे पूछा ना कि जब h max by 2 पे था, तो ये मान लो अभी कुछ वेलोसिटी, ये कौन सा वाला वेलोसिटी था बेटा, याद है? अरे v डैश था रे, यही था ना। तो ये v डैश जो है ये कितना एंगल बना रहा है, ये पूछ दिया हमसे। कैसे करें हम? 10 अल्फा इज इक्वल टू, तो u भी नहीं पता ना बच्चा, थीटा पता चल गया ना यार, तो u निकाल लो रे। अब भाई देखो, अब तो थीटा तो पता चल गया है ना, तो हम लोग अब तो u निकाल सकते हैं। कहां से निकाले बताओ? कहां से निकाले भाई, बोलो। अरे बोलो कहां से निकाले? थीटा पता है तुझे, और तुझे क्या निकालना है अब? कैसे निकालना? बहुत बढ़िया। u cos थीटा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इसके पास, अच्छा नहीं पर यहाँ से तो हमारे पास तो काट ही दिया है ना, तो हम लोग पर v डैश हो जाएगा ना बच्चा। अच्छा यहाँ से v डैश निकल जाएगा ना यार? नहीं नहीं, पर v डैश आएगा तुम्हारा u के टर्म में आ जाएगा। तो u cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v डैश cos अल्फा, लिख सकते हैं ना? नहीं, अरे u cos थीटा इज इक्वल टू v डैश cos अल्फा होगा ना बच्चा, ये v डैश का v डैश cos अल्फा है ना। अब देख इतना लिख लिया ना, अब मैं सोचूंगा कि यार ये v डैश जो हो ना वो इसी के टर्म में है, तो कुछ काम बन जाए। तो अब उसके लिए v डैश के लिए क्या, इधर से हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि vx इज इक्वल टू क्या था? u cos थीटा इज इक्वल टू √2/5 टाइम्स v डैश। मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, आपको बता रहा हूं। हां देखो, v डैश नहीं, हाँ क्या लिख देते हैं बच्चे यहाँ पे? पूरा लिख देते हैं, u cos थीटा इज इक्वल टू रूट
2/5 v डैश, यही था ना। तो यहां से अगर हम लोग चाहें तो v डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, √5/2 इंटू u, और cos 60 कितना होता है बच्चा, 1/2, तो 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो v डैश आया, v डैश कितना आ रहा है देखो तो ध्यान से, u/2 √5/2 इज इक्वल टू v डैश। आ गया क्या? और हमने वहां से एक्सप्रेशन क्या लिख रखा था, हाँ, u cos थीटा इज इक्वल टू v डैश cos अल्फा, यही था ना। तो अब जरा बताओ तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, u, और cos 60 बेटा कितना होगा, u/2, थीटा तो पता ही है, और v डैश कितना निकाल चुके हैं अपन लोग, u/2 √5/2 cos अल्फा। ये अल्फा चाहिए ना हमें, अल्फा पूछा था, b पूछा था, अल्फा पूछा, आ तो गया, u से u गया, 2 से 2 गया, तो cos अल्फा बेटा कितना आ गया, हाँ, √2/5 लो। ओके, अच्छा तूने तुक्के से बोला था या कुछ सोच के बोला था, मैक्सिमम हाइट सोच के, चलो आ गया क्या समझ में, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, अभी हम लोगों ने 2-3 चीजें सीख ली थी ना, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, पढ़ा गया रे, या t टाइम पे कितना एंगल बना रहा होगा वो भी पढ़ लिया। तो उसके लिए क्या याद करना था, tan अल्फा इज इक्वल टू vy/dx, और मुझे निकालना है वेलोसिटी एट हाइट h, तो सर √u² - 2g है, दिमाग में घंटी बजते रहना चाहिए कि मुझे किसी हाइट पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ये अपने आप बोला करो, 2 बार 4 बार 10 बार याद हो जाएगा। समझ रही है समृद्धि, हाँ पढ़ो। A boy can throw a stone up to a maximum height of, मतलब उसकी औकात ही कितनी है भाई, 10 मीटर फेंकने की, ठीक है। The maximum horizontal distance that the boy can throw the same stone up to, अच्छा कितना दूर तक वो फेंक सकता है, ऐसे अगर ऊपर ये मैक्सिमम 10 तक फेंक सकता है तो इधर कितना तक फेंक सकता है, बोलो भाई, ऐसे कर। अभी ये तो निकालो कितने से फेंक रहा है, तुमने अभी क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू √u² - 2gh, पढ़ा है क्या? ये क्या था, वेलोसिटी किसी हाइट h पे, ठीक है। तो ये तो अपन चाहे तो ऐसे भी निकाल, u निकल जाएगा बेटा यहाँ से, ये निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट पे तो उसकी रफ्तार 0 होगी, नहीं होगी, अरे होगी ना यार, तो √u² - 2 इंटू 10, और कितने हाइट तक मैक्सिमम फेंक पा रहा है बच्चा बोलो, 10 तक। स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दे तो मेरे पास क्या आता है, u² - 2 इंटू 200 इज इक्वल टू 0, तो u² बेटा कितना आ जाएगा बोलो, 200 आएगा, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√10, 10√2, बोलो यार 10√2 ही होगा ना, कि मतलब उसकी औकात कितनी रफ्तार से फेंक सकता है, 10√2 से। और अब मुझे बताओ रेंज आरमैक्स का फॉर्मूला क्या था, u², अरे यही था ना यार, मैक्सिमम कितना तक फेंक सकता, तो u की जगह क्या लिख दिया, 10√2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 10, बेटा 100 200 ऊपर 200/20, कटा 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 10 ऑप्शन में नहीं आया समझ में, गलत किया क्या मैंने कुछ, 2 नहीं आता, अच्छा जी आता है, 2 नहीं आता, सॉरी, हाँ सॉरी, तो कितना आ गया, 10 बचता है केवल 20, ठीक है सर, कैसे पकड़ा आपने,
क्या सोच के यही कर रहे हो? गधो पढ़ो जरा। अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। तो उसने बोल दिया ना मैक्सिमम कहां तक फेंक सकता है वो? 10 मीटर तक ही फेंक सकता है, यही ना? तो अब मुझे पूछा 10, अगर तुम कोई चीज को 10 मीटर तक फेंक पा रहे हो ऊपर, तो बताओ इधर में कितना फेंक पाओगे? तो अब मुझे ये पता चला कि मैं कितने से फेंक रहा हूं, तो मैं यहाँ का मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला अपने पढ़ रखा था सर, u स्क्वायर बाई 2g। तो u तो चाहिए था ना, तब तो रेंज निकाल पाते मैक्सिमम। समझ गए क्या सर? u कैसे निकाला? अब मुझे पता है कि वेलोसिटी किसी हाइट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि थीटा पे डिपेंड होता ही नहीं है, तो टेंशन ही खत्म हो गया। तो सीधा लगा दिया मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितनी होगी? 0 ही तो होगी। और h की वैल्यू कितनी रखा है? 10। और इसकी हेल्प से क्या निकाल लिया? u। और u निकाल लिया सर r मैक्स, यही तो चाहिए था कितना दूर जा सकता है। ये मैक्सिमम रेंज के बारे में चर्चा हो रही थी। समझ गए क्या? आज घर जाके नहीं बनाओगे तो निपट जाओगे। हाँ जी, चलो ट्राई करो, मैं थोड़ी सी हेल्प करूंगा बस। प्रोजेक्टाइल इज गिवन एंड इनिशियल वेलोसिटी इतना, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है ना, तो गधो इस आई कैप का मतलब क्या है ये? अरे ux रे। और ये जो प्लस 2j कैप दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है? अरे uy भाई। चलो शुरू हो जाओ। चलो होता है तो शांत रहते हैं। गलत फहमी है ना वो सब, है ना? देखो इधर। हाँ कौन बोला? अच्छा तुम। हाँ यश बन गया ना? क्या बोला बच्चा? देख तो, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एंड इनिशियल वेलोसिटी इतना, और वेक्टर फॉर्म में दिया मतलब एक ux दे दिया, एक uy दे दिया। अरे ux मतलब समझ रहे हो? अबे u cos थीटा कितना 1 और u sin थीटा कितना? अरे बोलो भाई, तू दे दिया है ना। अब क्या पूछा है? द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी रे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में याद है एक y होता था, एक x होता था और एक x स्क्वायर होता था, भूल गए? अरे एक y होता था, एक x होता था, ये सब में है क्या? तो तुम पहले अपना वाला लिख लो, y is equal to x tan theta minus बोलो भाई g by 2 x square u square cos square theta। समझ गए क्या? अब पकड़ के चेप दो ना रे बेवकूफ सब। अब tan theta चाहिए था ना, तो अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? आपने ऐसे करके फेंका था, फेंका होगा ना भाई। तो ये कौन है? ux और ये कौन है? uy। तो ये वाला एंगल क्या है? थीटा। तो इस टाइम पे tan थीटा क्या होगा? अरे uy बाई यही हो। अरे यार एंगल वैसे ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? uy, बेस कितना है? ux। तो uy तो दिया था ना यार, कितना दिया था? 2, और ये कितना दिया था? 1। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब छाप दो, y is equal to 2x minus g x square। अच्छा g नहीं है वहां, तो 10 लिख दो। g कहां है आंसर? अच्छा तो g ले लो 10 x स्क्वायर 2। अब बेटा u cos थीटा कितना लिखा हुआ देख तो? 1 है ना? तो u स्क्वायर cos का थीटा कितना हो जाएगा? अरे 1 ही होगा ना? तो 2 जब इसको काट देगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो क्या आ गया? y is equal to 2x minus 5x स्क्वायर। है क्या ऑप्शन? बी। हाँ ये तो है, यही है ना? तो क्या टफ है इसमें? कौन सा डांडिया खेल रही थी? ये तो 2 बड़ी का सवाल है। और सर वीडियो में नहीं आना चाहिए। पता चला जाके पुलिस केस कर दिया, बोले जाके वीडियो देख लीजिए, हैं? बोलेगा मानहानि का केस करेंगे आपसे। चल बताओ समृद्धि। नोट्स डेली बनना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा फिर। आ गया? पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आ रही नहीं? 2 बंदूक कैन फायर अ बुलेट एट अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर। तो भैया ठीक है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। मान ली हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इसी को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल। तो 2 बार गोली चला रहा है भैया, देखो एक बार 1 की रफ्तार से, एक बार 2 की रफ्तार से, और दे आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। किसी भी मतलब इधर इधर कहीं भी देख सकता है। समझ गए क्या? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरियाज कवर्ड बाय द बुलेट।
अब जैसे यहाँ से ऐसे समझो, यहाँ से तुम गोली चला रहे हो, अब चीटिंग नहीं करना, दोनों एक ही एंगल पे फेंक रहे हो, एक को फेंक रहे हो मान लो थीटा से, तो दूसरे को भी कितना से फेंक रहे हो बच्चा, थीटा से, मतलब सेम एंगल से फेंक रहे हो, ठीक है ऐसा। पर एक के पास रफ्तार कितनी है 1 किलोमीटर पर सेकेंड और दूसरे के पास 2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देख जब तुम फायर करेगा तो बच्चा जाहिर सी बात है ना कि बुलेट ऐसे ऐसे करके जाके कहीं गिरेगा, अरे नहीं समझे, तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक का कुछ रेडियस होगा क्या, उसी रेडियस को गोला घुमा दोगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया है। नहीं समझे, कभी वो कंट्री कंट्री खेले हो, नहीं खेले, बचपन में ऐसे डब्बा बना किता खेले हो, हाँ वैसे ही लड़कों का गेम होता था कंट्री कंट्री, नहीं खेला तुम लोग, क्या क्या रही जिंदगी में, सब फोन ही में रहेगा। तो कंट्री कंट्री गेम कैसे होता था, देखो रे आज खेलना है ना, पर आजकल तो ग्राउंड ही नहीं दिखता है। तो जैसे हम लोग उसमें खाना बना देते थे, खाना दोस्तों है ना, तो हम कहते थे हम इंडिया है, एक बोलता था पाकिस्तान है, एक बोलता था चाइना, और अमीर वाले यूएसए बोलते थे, समझ गए क्या। अब करना क्या होता था, सब अपना अपना खाना में खड़ा है, तो तुम्हें वो गेम सिखा रहे थे, समझ रहे हो क्या। तो मान लो हम अमीर वाले बन जाते, यूएसए वाले, ठीक, और ऐसे करके क्या करना होता था, किसी में भी फेंकना होता था, मतलब 3 है ना अपने में छोड़ के, अब जिसमें फेंका तुमने डंडी तो सबको भागना होगा, समझ गए क्या। तो एक्टिंग करके ऐसे मुंह दिख के इसमें फेंक दिए, समझ गए, तो इसके पास टेंशन है कि इसको भागना भी है और इसमें गिरा तो फट से पकड़ना भी है, समझ गए। तो मान लो हम इसमें फेंके फटाक से और भाग के चल गए यहाँ, समझ गए, अब भाग के चल गए, अगर ये भी भाग रहा होगा तुरंत फिर रुक के पकड़ेगा ना यार इसको, तो रुक के पकड़ा, डंडी उठाया, अब ये तीनों लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, है ना। अब निशाना लगाना होता था, अब इन भाई साहब ने मेरे पे निशाना लगाया, अगर लग गया तो ई जीता, नहीं लगा तो हम जीते, अगर मान लो नहीं लगा हम जीते तो हम यहाँ पे पैर रखेंगे ऐसे करके, समझ रहे हो क्या, ऐसे और ऐसे करके शराब से खींच देंगे, तो जिसका जितना लंबा हाथ होगा, समझ रहे हो रे, जितना लंबा हाथ होगा उतना एरिया लूटेगा ना उसका, तो अब ये बाउंड्री मिट जाएगा, ये पूरा मेरा एरिया हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पे ये नहीं है, सवाल ये है कि जितना बड़ा हमारा हाथ होगा उतना एरिया हम लूटेंगे, समझ गए क्या। ऐसे नहीं होगा डंडा लगा के उसके बाद हाथ काट के रख के फिर इसे लूट लिए। तो हम लोग ऐसे करते थे, समझ, मतलब हवा में ऐसे फट से मार के हाथ करते थे, ये तो चीटिंग होगा ना। जैसे जब कैच लेना होता है फील्डर को, तो ऐसे थोड़े अंदर घुस के फिर कूद के कैच ले सकता नहीं, वो चीटिंग होता है, आपको बाउंड्री के इधर ही रहना है, फिर हवा में कूदा, फिर फेंका, फिर भले गिर के आगे पकड़ सकता, पता नहीं रूल, नहीं तो ऐसे होता तो आ रहा होता पहले जाके इधर खड़ा हो जाता, इधर खड़ा होकर फिर कूद कर देता, बट ऐसा तो होता नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने ये सीखा, सर जितना बड़ा हाथ आपका होगा, सुनो रे, जितना बड़ा हाथ होगा उतना ज्यादा पैसे लेके एरिया लूटोगे, समझ गए। उसी तरह ये जो बुलेट भाई साहब मान लो अगर यहाँ गिरे, और ये देख रहे क्या, जिसका 1 किलोमीटर वाले का बेटा पास गिरेगा ना थोड़ा, इसका मान लो यहाँ गिरा, तो अब यहाँ से समझ गए कैसे करके एरिया लूटेगा, ये वाला एरिया ऐसे लूटेगा, समझ गए क्या। अच्छा मैंने गलत बना दिया, सॉरी, ये वाला नहीं लूटेगा, अरे बुलेट यहाँ ही रहना यार, तो ये रेडियस हुआ ना, तो सर्कल कौन सा होगा, ऐसे पूरा घूमेगा ना भाई, तो ऐसे ना, समझ गए। तो यही आपसे पूछा है कि बताइए कि कौन ज्यादा, किसका ज्यादा एरिया होगा, समझ गए क्या। तो सर्कल का एरिया बताओ, पाई स्क्वायर है बाबा, ये भी नहीं पता होता है क्या, पक्का ना। तो अब जरा सोच, अब बता रेडियस किसका ज्यादा होगा, जिस प्रोजेक्टाइल का रेंज ज्यादा होगा, गलो एरिया किसका ज्यादा होगा, सॉरी रेडियस किसका ज्यादा होगा, जिसका रेंज ज्यादा होगा, पक्का। और रेंज किसका ज्यादा होगा, जिसका रफ्तार जिसका ज्यादा होगा। अब बताओ रफ्तार और रेंज में क्या रिलेशन होता है, अरे भाई रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर, आगे बोलो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सॉरी गलत लिख दिया रे, साइन 2 थीटा बाई जी होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। तो अब बताओ तो, नहीं पता क्या,
That too है sinus अबे sin 2 थीटा लिखे अरे अरे ठीक है भाई, तो रेंज u स्क्वायर अपने थीटा में तो छेड़ नहीं रहे तो चीटिंग हो जाएगा, और g तो धरती माता का हमारे हाथ से बाहर है। तो कुल मिला के अगर हम r और u में रिश्ता देखें तो r जो है बच्चा वो प्रोपोर्शनल है किसके? पक्का क्या? ये r कौन रेंज? अरे रेंज भैया, पक्का। तो अगर मान लो रेंज और u, मान लो अब किसी का रफ्तार अगर 1 है तो रेंज कितना होगा? 1, और किसी का रफ्तार अगर 2 है तो रेंज कितना हो जाएगा? 4 नहीं होगा? होगा ना भाई। अब दूसरा सोच, तो ये तो रेंज का हो गया, और जो एरिया है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेडियस। अरे रेडियस स्क्वायर भैया, एरिया, अरे पाई कांस्टेंट होता है ना बाबा, तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल? रेडियस स्क्वायर, और रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है? u के स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो एरिया होगा ना वो प्रोपोर्शनल होगा u की पावर 4 के प्रोपोर्शनल? नहीं है ऐसा होगा भैया। देखो जो आपका रेंज था वो वेलोसिटी का स्क्वायर है, और जो रेंज है यानी कि वही रेंज कौन है बेटा? रेडियस ना, और जो एरिया वो रेडियस का स्क्वायर है। तो एरिया और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन आएगा? पावर 4 का है। समझ गए क्या? तो अब बताओ, अब तो सीधा कर सकते हैं। तो एक का एक को कितना से को? 1 से ना, तो 1 की पावर 4, और दूसरे वाले के एरिया में क्या आता? 2 की पावर 4, तो कितना आ गया? 1/16, मतलब 1:16 है क्या? नहीं है समझ में? ध्यान से देख लो तो। पक्का ना? फिर से, जो रेंज है, रेंज वो तो वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, ठीक, और जो एरिया है और रेंज को ही क्या बोल रहे हैं? रेडियस ना, अरे वहीं से तो सर्कल बना रहे हैं, और जो एरिया है वो रेंज का स्क्वायर है, मतलब रेडियस का स्क्वायर है, और जो रेडियस है वो वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? पावर 4 हो जाएगा। समझ गए क्या? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक रिदम में, a प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर और r प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। तो बेटा a और इसमें क्या रिलेशन हो जाएगा? सर a प्रोपोर्शनल टू u की पावर 4। समझ गए क्या? हाँ यश, नहीं बना पाया? बन गया था? देखो यहाँ लिखा हुआ है ना होमवर्क, ठीक है? ये रहा भैया होमवर्क, और हाँ कल यहाँ से शुरू होगा। वैसे इसके बाद का रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। चलो मिलते हैं फिर किसी और दिन।